दोस्तों हमारे हाथ में एक आरसीबीओ है। हमारी स्नाइडर कंपनी की एक आरसीबीओ है। इस आरसीबीओ मान लीजिए आपके यहाँ के लगी है, चाहे किसी भी कंपनी की आपकी आरसीबीओ आपके पास लगी है, चाहे वो सिंगल फेस की हो या फिर थ्री फेस की हो। यहाँ पर अभी जो मैं आप दिखा रहा हूँ ये हमारी स्नाइडर कंपनी की थ्री फेस की आरसीबीओ है। ओके, आपके यहाँ सिंगल फेस की भी हो सकती है, इससे कोई इशू नहीं है। मान लीजिए ये हमारी थ्री फेस की आरसीबीओ है। अगर हम अपने सिस्टम में लगा के रखे हैं तो इसके ट्रिपिंग से कैसे हम कंफर्म कर पाएंगे कि हमारा कौन सा फॉल्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए, जैसे हमारा यहाँ पर एक एमसीबी लगा है। एमसीबी हमको कितने टाइप्स के फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? एक ओवरलोड करंट और दूसरा शॉर्ट सर्किट। ओके, क्लियर। उसके बाद हमारी जो आरसीसीबी है, यह आरसीसीबी कितने टाइप के से फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? सिर्फ एक तरह के फॉल्ट से। वह कौन सा फॉल्ट है? हमारा लीकेज करंट। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आरसीसी भी हमारा लीकेज करंट और एमसीबी हमारा ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट। यानी एक तरह से हमारा आरसीबीओ है, तीन तरह के फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, मान लीजिए अब इसको आपने सिस्टम में लगा के रखे हैं, तो जस्ट इस चीज को समझिए कि मान लीजिए आपने इसको एक मोटर को आपको चलाने के लिए आपने यूज किया है। हमारी थ्री फेज का है तो आप इसको थ्री फेज की मोटर आप चला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब थ्री फेज की मोटर को चलाने के लिए इसका आप यूज कर रहे हैं। जैसे ही आपने मोटर को स्टार्ट किया, ऐसे ही आप देख रहे हैं कि यह ट्रिप हो जा रही है। जैसे ही आपने स्टार्ट किया तैसे ट्रिप हो जा रही है। तो जब स्टार्ट आप करेंगे और ट्रिप होगी तो क्या होगा? मान लीजिए जैसे आपने स्टार्ट किया, आपका सिर्फ एमसीबी गिर गया तुरंत, मतलब विद इन सेकेंड तुरंत एमसीबी गिर गया। अगर एमसीबी तुरंत गिर गया इसका मतलब फॉल्ट क्लियर है कि यह जो फॉल्ट है वह शॉर्ट सर्किट से फॉल्ट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट हमारे तीन तरीके से हो सकता है कि हमारा जो फेस है वो न्यूट्रल से हमारा कांटेक्ट में आ गया है, या फिर ये हो सकता है कि हमारा जो फेस टू फेस आपस में शॉर्ट हो गया है, या फिर हो सकता है कि हमारी जो मोटर है वह मोटर हमारी ग्राउंड हो गई है। यानी तुरंत ब्रेकर ट्रिप हो रहा है। तो तीन कंडीशन ये हो सकता है। ओके, क्लियर। अब दूसरी कंडीशन बताते हैं। दूसरी कंडीशन में मान लीजिए कि आप इस हमारे आरसीबीओ ब्रेकर से मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं। मोटर को आपने स्टार्ट किया, मोटर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट या 1 मिनट चलने के बाद, इतना सेकंड चलने के बाद, इतने टाइम चलने के बाद यदि हमारी जो एमसीबी ट्रिप होती है तो इसका मतलब क्लियर है कि यह हमारी जो एमसीबी ट्रिप हो रही है यानी ओवरलोड पे ट्रिप हो रही है। समझ पा रहा है? फॉल्ट क्या हो गया कि हमारा ओवरलोड पे ट्रिप हो रहा है। क्लियर। अब एक कंडीशन और बताते हैं। अब एक कंडीशन और है कि मान लीजिए कि इससे आप कोई एक मोटर चला रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। कोई मोटर आप चला रहे हैं और जैसे ही आप इसको मोटर को चला रहे हैं, मान लीजिए कि आपका यह ब्रेकर ट्रिप होता है और ट्रिप होने के बाद ये जो हमारी आरसीसीबी है ना, इस आरसीसीबी एमसीबी को लेकर के साथ में ट्रिप हो गई। ये हमारी जो आरसीसीबी है एमसीबी को लेकर के साथ में ट्रिप हो गई। तो इसका मतलब है कि यदि आप जाके यहाँ पर चेक करेंगे आपको मिलेगा कि हमारी आरसीसीबी ट्रिप है। इसका मतलब है कि अभी जो हमारा फॉल्ट आया है यह लीकेज करंट का फॉल्ट आया है, इसके लिए हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो गई। ओके, क्लियर हो दोस्तों? तो इस तरह से आप इस चीज को, यदि आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और रही बात इसका, मैं बैक साइड भी ओपन करके रखा हूँ, आपको दिखा भी दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये क्या है? हमारा ये आरसीसीबी के अंदर का हमारा मैकेनिज्म है। यह एक सीबीसीटी यानी कोर बैलेंसिंग करंट ट्रांसफार्मर। ओके, कोर बैलेंसिंग करंट ट्रांसफार्मर है। यह कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है? इसके अंदर जो हमारी करंट, जो हमारे जैसे अभी आप ये थ्री फेस का है तो तीन फेस और एक न्यूट्रल इसके अंदर से गुजरा हुआ है। तो ये क्या काम करता है कि इनका वेक्टर सम को मेजर करता है। ये वेक्टर सम यदि बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको वह इस चीज को नॉर्मल समझता है, हमारी सर्किट को ऑन रखता है। जैसे ही वेक्टर सम बराबर नहीं होता है, सीबीसीटी के सेकेंडरी साइड यानी आउटपुट साइड में एक करंट फ्लो होती है। वह करंट फ्लो यहाँ पर एक ट्रिपिंग कॉइल को जाती है। ट्रिपिंग कॉइल एक्टिवेट हो गया, एनर्जाइज होकर के ये आप देख रहे हैं ये ट्रिगर, इस ट्रिगर को ट्रिप करा देती है। ओके, तो दोस्तों यदि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर कुछ भी आपको इससे पूछना है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।